हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी ऑप्शन सीरीज़ की बैक टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज वेट एंड वॉच का मंथ ऑफ जनवरी में मंथली एक्सपायरी वाला जो बैक टेस्टिंग है वो करेंगे। रूल्स आपको ऑलरेडी पता है, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो अप टू अगस्त है एज ऑफ नाउ, उसमें मैंने रूल्स बताए हुए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस में फिर से रिपीट कर दूँ, आपके ऊपर डिपेंड है। मार्जिन एप्लीकेशन वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में आपका डिज़ायर्ड टारगेट जो कि सजेस्टेड है 4% मंथली, और अगर वीकली ले रहे हो तो 2% वीकली के लिए, और स्टॉप लॉस सजेस्टेड है 3% मंथली और 1.5% वीकली, तो अगर जो भी पहले आता है वो आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपना खुद का भी टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। ये एक सजेस्टेड है, बाकी वो प्योरली रहेगा आपके ऊपर। और जैसे भी मैंने बताया आपको पहले कि ये स्ट्रेटेजी को मंथ एंड तक एज ए ले जाना वो सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि मंथ एंड में दो चीज़ हो सकती है। आपका प्रॉफिट अगर चल रहा है बीच में तो वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको जो इसका मैक्सिमम लॉस हो वो भी लेना पड़े। सजेस्टेड है कि आपका प्रॉफिट आ जाता है बीच में तो सबसे पहले वो लीजिए, या स्टॉप लॉस को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग मंथ के एंड तक ले जाते हैं विथ होपिंग कि ये स्ट्रेटेजी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। और आयरन फ्लाई में यूजुअली लोग कंपेयर क्या करते हैं कि ये 1:2, लेकिन 21,000 आपको आउट ऑफ 12 मंथ्स, आई गेस 1 मंथ में भी इतना नहीं मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं लोग कि ये एक्चुअली 1:2 का है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आयरन फ्लाई में, वो थोड़ा गलत सोचना है लोगों का। ये एक्चुअली 1:1 का ही है, लाइक आयरन कॉन्डोर जैसा। क्योंकि आपका 10,000 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी आपका एवरेज उतना ही होने वाला है, करेक्ट। क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट पे आफ्टर 30 डेज एक्सपायर होना और उससे पहले 21,000 का प्रॉफिट मिलना, दोनों ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि 1% चांस है, लेकिन वो होता है वंस इन ए 3 ईयर्स 2 ईयर्स ऐसा हो सकता है। चलिए, तो ऑप्शन की सीरीज वेब टेस्टिंग को जनवरी के लिए आगे हम बढ़ाते हैं। जनवरी में आई थिंक मार्केट वन साइडेड रहा था, तो इसमें शायद आपको मैक्सिमम ये लॉस भी दिख जाएगा। देखिए, पहले ही दिन आपका लॉस हो गया 700 का। दूसरे दिन अगर हम आगे बढ़े तो मार्केट ने शायद और बड़ा मूव दिया था, हाँ, तो आपका ये लॉस हो गया 1,000 रुपीज़ का। एक दिन से और आगे बढ़ते ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गए। अभी जिसका स्टॉप लॉस होगा 3% 4% वॉट एवर, वो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही कट जाएगा 3,000 के आसपास, 2,500 3,000 के आसपास। और जिसको एडजस्टमेंट करना होगा, जो मैं आपको आने वाली सीरीज में बताऊंगा अलग अलग एडजस्टमेंट, वो ब्रेक इवन के पास कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि विदाउट एडजस्टमेंट ये स्ट्रेटेजी क्या हमको रिस्क या रिवार्ड देती। 5,000 का लॉस हो गया क्योंकि मार्केट 1 में आगे बढ़ चुका था। मार्केट वही है, थोड़ा लॉस कम हुआ। और साथ में आप, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपकी साइकोलॉजी को भी कोरिलेट कीजिए कि 5,000 का लॉस आते तो आप क्या करते स्क्रीन पे जब 5,000 का लॉस देखते, जो कि आपका ऑलमोस्ट 5-6% वाइप आउट हो गया है ट्रेडिंग का, तो आपका रिएक्शन क्या होता। नया ट्रेड लेते, इसको बाहर निकल जाते, या ओवर ट्रेड कर लेते, 2 लॉट्स में करते, लॉस और बढ़ाते, या फिर और कोई एडजस्टमेंट करते। तो आप ये भी देखते जाना है और साथ में अपने आप को कोरिलेट करना है। मार्केट और आगे वन साइडेड हो चुका है, 6,000 का लॉस आ गया आपका, अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। और आगे गया 7,800 का लॉस, ऑलमोस्ट 8,000 का लॉस। मार्केट और आगे बढ़ गया, आपका मैक्सिमम लॉस है अराउंड 11,000, और ये आपका 8,500 तो ऑलमोस्ट आ गया पहले ही 13 दिनों में। तो रिस्क टेकर क्या कर सकते हैं कि अभी मैक्सिमम लॉस का ऑलमोस्ट 1,500-2,000 ही बाकी है, तो उसको अगर और रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं विथ होप कि मार्केट थोड़ा रिवर्स हो। अभी आपका मार्केट वहाँ पे ही है, मार्केट और थोड़ा पीछे आया, आपका लॉस भी कम हुआ, 13 में से 6,000 हो गया। तो कई लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि चलो मेरा पहला 13,000 का लॉस था, अभी 6,000 का मैं बुक कर लूँ। लेकिन फिर भी 6,000 का लॉस बुक किया आपने, अच्छा किया, फिर भी इन अदर टर्म्स आपका 8% जितना
ये वाइप आउट हो जाता कैपिटल। फिर से मार्केट ऊपर गया, लॉस आपका बढ़ के 9000 जितना हो गया है। अभी 10 दिन जितना बाकी है एक्सपायरी को। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, लॉस थोड़ा आपका कम हुआ, और एक दिन से आगे देखते हैं क्या हुआ। मार्केट बहुत सारा पीछे आया, आपका लॉस भी कम हो गया, शायद कैपिटल दिया होगा। मार्केट और पीछे आया, तो जिसने ये होप रखी होगी कि मार्केट वापस आएगा और यहाँ पे उसको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो यहाँ पे बुक कर सकते थे, क्योंकि एक बार आपका 9000 का लॉस था और अभी आपको 1300 का प्रॉफिट दिख रहा है। सो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये रिवर्ट उसी को मिलता है कि जिसने रिस्क लिया होगा 10,000 का, और मार्केट वापस आया, आपका 5000 का प्रॉफिट। सो 6000 का लॉस पहले था, जो 67% था, या 9000 का लॉस था, वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मार्केट ने बहुत गैप डाउन लिया बड़ा, फिर भी आपका 6000 का लॉस है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि एक्सपायरी को भी 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, 2-3 दिन इनफैक्ट, और ऑलमोस्ट आपके ब्रेक इवन को छूने वाला है। तो फिर से आपको लॉस लेना है, या फिर इतना प्रॉफिट जितना मिला है उतने में से ही लेके आप निकल जाओगे। और एक्सपायरी के इनफैक्ट लास्ट दिन तक हम आ गए और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे आता है। थोड़ा मार्केट रिवर्स किया और आपको रिवर्ट भी अच्छा दिया, तो अराउंड 7800 का प्रॉफिट दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अराउंड 7500 ब्रोकरेज और ये सभी काट कूट के। अगर आप अब तक, आज है 29 अगस्त, जो कि है लास्ट दिन अगस्त एक्सपायरी का, तो अगर आपने पहले 8 महीने तक ये स्ट्रेटेजी किया होता तो आपको 2500 का लॉस होता अब तक। मीन्स 8 महीने तक आपने 80,000 इन्वेस्ट किए होते, फिर भी ये आपको स्ट्रेटेजी लॉस ही देने वाली थी। तो ये स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल है या नहीं? मेरे हिसाब से मंथ के एंड तक आप ले गए हो, इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। जिसने भी अपना टारगेट रखा होता 3, 4, 5, 6%, तो उसके लिए डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल रहती। लेकिन हाँ, सामने उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता, और जैसे ही हमने मंथ ऑफ जनवरी में देखा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होके टारगेट भी अचीव हुआ था, तो वो नहीं होता। तो ये बोलते हैं ना, स्वॉर्ड की दोनों साइड है, तो अभी आपको डिसाइड करना है। आई होप कि आपने पहले नोट डाउन किया रहेगा आपके टारगेट अचीव हुए थे या नहीं, और अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके फिर से बैक टेस्टिंग देखिए, और जो भी टारगेट आपका डिफाइन हुआ है, जो आपने डिसाइड किया है, वो अचीव हुआ है नहीं, तो उस तरीके से आप एक एक्सेल शीट या नोटबुक में लिखिए कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, बेस्ड ऑन योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाला जो बोल सकते हैं मेथड, उसके हिसाब से। ओवरऑल एज इट इज स्ट्रेटेजी को एंड तक ले जाना वो सजेस्टेड भी नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। सो आई होप कि आपको मैं ये वीडियो के द्वारा कुछ इनपुट्स और वैल्यू दे पाया हूँ। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।